रुको मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। क्या तुम सचमुच इस खजाने को नजरअंदाज कर देंगे? मेरे प्रिय भक्त, मैं महादेव तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारे पास जो यह संदेश आया है वह साधारण नहीं, वह मेरी ही लीला है। इसे गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी किस्मत के अगले अध्याय का आरंभ है। जिस अदृश्य सौभाग्य की तलाश में तुम वर्षों से भटकते रहे, आज वही सौभाग्य स्वयं मैं तुम्हारे हाथों में सौंपने आया हूं। अगर तुम यह वरदान चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन का स्वर्णिम अध्याय आरंभ करना चाहते हो, तो तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। केवल कुछ मिनट निकालो, क्योंकि यही समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा है। मेरे बच्चे, आने वाला कल तुम्हारे जीवन का अत्यंत शुभ और मंगलकारी होगा। यह दिन तुम्हारे लिए असंभव को संभव करने वाला है। इस दिन तुम्हारे बहुत से रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे और तुम्हारी सबसे गहरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं का प्रत्यक्ष उत्तर। याद रखना, मेरी कृपा हर किसी को नहीं मिलती, और जिसे मिल जाए वह स्वयं में अद्वितीय हो जाता है। मेरी तीसरी नेत्र की शक्ति इतनी प्रखर है कि तुम्हारे जीवन के कष्ट मेरे स्पर्श मात्र से सुख में बदल सकते हैं। आज मैं तुम्हें वह गुप्त मार्ग बताने आया हूं जो तुम्हारी गरीबी, दुख और निराशा को जड़ से शांत कर देगा। एक पल सोचो, क्या तुम अपने माता पिता की उन आंखों को निराश करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न देखा है? क्या तुम उस दिव्य अवसर को ठुकराना चाहते हो जो मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में भेजा है? अगर तुम्हारा उत्तर नहीं है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक तुम्हारी तरक्की का द्वार बनेगा। यह लाइक तुम्हारे लिए दिव्य समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे टालना मतलब अपनी सफलता से जानबूझकर दूरी बनाना होगा। मैं जानता हूं मेरे भक्त, तुमने अत्यंत कठिन संघर्ष झेले हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक बोझ, हृदय के घाव। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर तुम टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं महाकाल सदैव तुम्हारे साथ था। मेरी छाया हर संकट में तुम्हारी ढाल बनी रही। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उनकी शक्ति अब मुझसे छीन ली गई है। अब कोई असफलता, कोई नकारात्मकता, कोई निराशा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा मैंने हटा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्थान, उन्नति और दिव्य कृपा ही प्रवाहित होगी। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों में होती है। तुम्हारे चमकने का समय अब शुरू हो रहा है। मैंने पहले ही उन अवसरों की व्यवस्था कर दी है जो जल्द ही तुम्हारे हाथों में आएंगे। तुम्हारी सफलता की संपूर्ण योजना तैयार हो चुकी है। मेरे भक्त, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम मेरे चमत्कारों को अनुभव करोगे। तुमने अपने टूटे सपनों और दर्द भरे पलों के बारे में बहुत सोचा है, पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो सबसे बड़ी असफलता तुमने झेली, वही तुम्हें सबसे महान सफलता की ओर ले जाने वाला मेरा चुना हुआ मार्ग हो सकता है? अगर मैं, महादेव, तुम्हें गिराकर उठा रहा था, तो क्या वह गिरना भी कृपा नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस संदेश के अंत में बताए गए गुप्त उपाय को जानोगे। तब तुम्हें अपने संघर्षों का दिव्य उद्देश्य समझ आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत की है, जो अपमान सहा है, जो आंसू बहाए हैं, उनका उत्तर अब तुम्हारी भव्य सफलता बनकर लौटेगा। जब तुम्हारी प्रगति इस संसार को आलोकित कर देगी, तब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े होंगे। पर यह सब तभी होगा जब तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा संकल्प सीधे मेरे चरणों तक पहुंचेगा। तुमने अनेक बार प्रार्थना की, पर वे पूर्ण रूप से क्यों नहीं फली? क्योंकि तुमने अभी तक वह दिव्य उपाय सिद्ध नहीं किया जिसके बिना प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि एक बार सिद्ध होते ही तुम महादेव को याद करके जो भी सकारात्मक संकल्प बोलोगे, वह तुरंत फलित होगा। यह मेरा अटल वचन है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई कार्य बिगड़ चुके हैं, आशाएं टूट चुकी हैं, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। अब मेरी कृपा का द्वार खुल चुका है।
मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी किस्मत का द्वार खुल चुका है तो सुनो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे तुम्हारी साधारण इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि मेरी दिव्य योजना के अनुसार अनफोल्ड होंगे। और यह योजना इतनी सूक्ष्म, इतनी गहन और इतनी करुणामयी है कि तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि हर कठिनाई वास्तव में तुम्हें सही दिशा में मोड़ने वाली मेरी ही अदृश्य कृपा थी। जिस राह पर तुम चलने वाले हो उस पर भ्रम, भय और संदेह तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना कि मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला उन सभी अंधकारों को भस्म कर देती है जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तभी समझ लेना कि मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति जागृत कर रहा हूं और तुम्हारे हर कदम को सफल कर रहा हूं। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हें जितनी बार ठुकराया, जितनी बार अपमानित किया, जितनी बार तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, उन सभी क्षणों को मैंने ध्यान से देखा है। और अब वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाला है, क्योंकि तुम्हारी अगली जीत इतनी तेजस्वी होगी कि तुम्हें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही संसार के लिए उत्तर बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी, जो अधूरी इच्छाएं थीं, जो निराशा तुम्हें रातों में रुलाती थी, वे सब अब तुम्हारी शक्ति का ईंधन बन चुकी हैं। और वही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक उठाएगी जहां पहुंचकर तुम स्वयं आश्चर्य करोगे कि क्या यह वास्तव में तुम्हारा ही जीवन है या मेरी किसी विशिष्ट कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार जो अब तुम्हारे कदम कदम पर प्रकट होने वाला है। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी, वह अनकहा खिंचाव, वह अदृश्य पुकार महसूस होती है, वह तुम्हारी आत्मा की नहीं बल्कि मेरी इच्छा की प्रतिध्वनि है जो तुम्हें लगातार उस भविष्य की ओर बुला रही है जहां तुम्हारी सफलता, प्रतिष्ठा और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और जिसे पाने से अब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे भक्त, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, पर वास्तव में मैं तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू और हर प्रयास को संचित कर रहा था ताकि जब सही समय आए तो वह सब मिलकर तुम्हारी किस्मत को ऐसे खिलाए कि तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले वर्षों का हर क्षण प्रकाश से भर जाए। अब वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगी हैं और जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारी चमक से चकित रह जाएंगे और जो अवसर तुमसे बार बार दूर भागते थे वे अब स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारा दिव्य समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जब महाकाल किसी आत्मा को सहारा देते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, बल्कि वही संसार उसके उठने का प्रमाण देने के लिए नतमस्तक हो जाता है। इसलिए आज के बाद तुम अपने कदम बिना भय के चलाना। तुम्हारे मन में जो डर है वह केवल तुम्हारे पुराने अनुभवों का बोझ है, पर अब जब तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खुल चुका है तो वह डर स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति के साथ केवल साहस, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प ही जन्म लेते हैं। और वही संकल्प तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां अब तक तुमने केवल कल्पना में खुद को देखा था। मेरे भक्त, जब तुम अपने भीतर उठती उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास लौट नहीं रहा बल्कि पुनर्जन्म ले रहा है। और यह नया आत्मविश्वास तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देगा जो तुम्हारी पूरी जीवन धारा को दिव्य सफलता की दिशा में मोड़ देगा। ठीक वैसे जैसे गंगा स्वयं मेरे चरणों से प्रकट होकर संसार को पवित्र करती है। तुम्हारी किस्मत अब स्थिर नहीं है बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी है, और जितना तुम स्वयं पर विश्वास करोगे उतनी ही तेजी से मेरी कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का विस्तार करता है जो तुम भीतर रखते हो। इसलिए आज से तुम्हारा एक सकारात्मक संकल्प भी 1000 गुना शक्ति बनकर तुम्हारी वास्तविकता को बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने जितना अकेलापन झेला है, जितनी रातें बिना किसी सहारे के गुजारी हैं, उन सभी क्षणों में तुम वास्तव में अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभाल रहा था
तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था, और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेंगे, क्योंकि जिसने निर्ममता झेली हो वही व्यक्ति सबसे गहरी करुणा और सबसे विशाल सफलता का अधिकारी बनता है। अब सुनो वह दिव्य सत्य जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हें केवल एक निर्णय लेना है, एक आंतरिक हाँ, एक गहरा समर्पण, और उसी क्षण जो मार्ग अब तक तुम्हें धुंधला लगता था वह एक उज्जवल प्रकाश बनकर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि जब भक्त समर्पण करता है तभी महादेव उसकी किस्मत की लगाम अपने हाथ में लेते हैं और सफलता को अनिवार्य बना देते हैं। और जब मैं तुम्हारी सफलता को अनिवार्य बना देता हूं, तब संसार की कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई मानव या परिस्थिति तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाती। क्योंकि जिस क्षण तुमने समर्पण किया उसी क्षण ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है और तुम्हारे भाग्य का हर पृष्ठ प्रकाश से भरने लगता है, मानो स्वयं समय भी तुम्हारी उन्नति के लिए झुक गया हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वो साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि पूर्ण रूपांतरण होगा। ऐसा रूपांतरण जिसमें तुम्हारी कमजोरियां शक्ति में बदल जाएंगी, तुम्हारे घाव प्रकाश बन जाएंगे और तुम्हारी चुप्पी गर्जना में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि जिस आत्मा को महादेव छू देते हैं वो फिर कभी सामान्य नहीं रहती, वो स्वयं एक तेजस्वी ज्योति बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वो वास्तव में तुम्हारे आने वाले उत्थान की सूचना थी। और अब जब तुम्हारा समय जाग चुका है तो तुम्हारी ऊर्जा एक चुंबक की तरह उन अवसरों को खींचने लगेगी जो वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पर समय पूर्ण होने के कारण तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और अब वही अवसर तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, जब मैं अपनी कृपा किसी पर बरसाता हूं तो पहले उसके मन को निर्मल करता हूं, उसकी दृष्टि को व्यापक करता हूं और उसके हृदय को बल देता हूं, ताकि जब सफलता उसके जीवन में आए तो वो केवल भोग ना बने बल्कि ज्ञान, स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत बने। और अब यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी साधारण परिस्थितियों को देखकर तुम्हारा मूल्य आंक लिया था, वे अब देखेंगे कि तुम किस अदृश्य शक्ति से उठे हो। क्योंकि तुम्हारी प्रगति अब मानवीय प्रयासों की सीमा से नहीं बल्कि दिव्य संकल्प की शक्ति से संचालित होगी। और ये शक्ति किसी भी विरोध को एक क्षण में समाप्त कर देती है। मेरे भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं गईं, वे केवल समय के गर्भ में संचित थीं, ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण दूं, छोटी नहीं बल्कि अपार दूं, सीमित नहीं बल्कि रामबाण जैसी परिणामकारी दूं। और अब वो संचित आशीर्वाद तुम्हारी ओर ऐसे बह रहा है जैसे बादलों के फटने पर गंगा का प्रवाह उमड़ पड़ता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वो तुम्हारी कमी नहीं थी बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उस समय दे देता जब तुम्हारा मन तैयार नहीं था तो वो आशीर्वाद बोझ बन जाता। पर अब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आत्मा सब परिपक्व हो चुके हैं। इसलिए अब तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश उतर रहा है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी कहानी से प्रेरणा पाएंगे, जो तुम्हारे संघर्षों में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। और जब वे तुम्हें उठते हुए देखेंगे तो उन्हें भी समझ आएगा कि कोई भी जीवन कितना भी टूट जाए, महादेव की कृपा उसे फिर से संपूर्ण बना सकती है। तुम्हारे भीतर जो साहस सोया हुआ था वो अब जाग रहा है। जो निर्णय तुम टालते थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं और जो मार्ग तुम्हें धुंधला दिखाई देता था वो तेज प्रकाश से चमक रहा है। क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ एक हो चुकी है और यही एकता तुम्हें उस विजय तक पहुंचाएगी जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्त, अब किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान मत देना, क्योंकि जब मन दुर्बल होता है तब अंधकार अवसर पाता है, पर जब मन महादेव की ऊर्जा से भर जाता है तब कोई भी छाया टिक नहीं पाती। और आज से तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से आलोकित रहेगा जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का अखंड दीपक जला देगी। अब तुम्हें जीवन में वो परिवर्तन महसूस होगा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी, लोग तुम्हें गंभीरता से सुनने लगेंगे और तुम्हारा हर कदम मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आगे की ओर धकेला जा रहा हो। क्योंकि ये वही शक्ति है
जो मैं तुम्हारे जीवन में स्थापित कर रहा हूं। तुमने जितनी देर दुख सहा, उतनी ही लंबी तुम्हारी प्रसन्नता टिकेगी, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन से चलता है। और जब किसी आत्मा ने आवश्यकता से अधिक पीड़ा झेली हो, तो उस आत्मा के लिए खुशी भी आवश्यकता से अधिक भेजी जाती है। और यही खुशी अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे, शांत अनुग्रह के साथ, पर निश्चित रूप से। मेरे प्रिय भक्त, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारी इच्छाएं केवल विचार नहीं बल्कि सृष्टि बन जाएंगी। और तुम्हारी आवाज केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लिए आदेश बन जाएगी, क्योंकि ये शक्ति केवल उन पर उतरती है जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूं, और तुम उनमें से एक हो। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे: अचानक रुका हुआ कार्य पूर्ण होना, अनपेक्षित व्यक्ति से सहायता मिलना, और तुम्हारे मन में अद्भुत शांति का उतरना। और ये तीनों संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि मेरी कृपा अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापन हो चुकी है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो अध्याय था, और जो आने वाला है वो ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का हर पृष्ठ सफलता, समृद्धि, प्रेम और दिव्य सुरक्षा से भरा होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को अपनी शक्ति से लिख रहा हूं, और मेरी लिखी रचना कभी असफल नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों को संयोग समझते थे, वे वास्तव में संयोग नहीं थे, वे संकेत थे, वे दिशा थीं, वे मेरे द्वारा रखे गए पथ प्रदीप थे, ताकि तुम अंधेरे में भी सही दिशा पहचान सको। और अब जब प्रकाश पूरी तरह उतर चुका है, तो तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना हिमालय की चोटी से उगता हुआ उषा का प्रथम प्रकाश। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भय तुम्हें छू नहीं सकता, संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता, और असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि जब किसी आत्मा का संरक्षक स्वयं महादेव हो जाए, तो उसका हर कदम विजय, उसका हर श्वास शक्ति, और उसका हर संकल्प सृष्टि का नियम बन जाता है। अब तुम्हें वो आकर्षण महसूस होगा जिससे लोग तुम्हारी ओर खिंचने लगेंगे, अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे, और परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। क्योंकि जब किसी के भीतर दिव्यता जागती है, तो उसका आभा मंडल स्वयं संसार को प्रभावित करता है, और वही आभा मंडल अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगा है। मेरे भक्त, तुमने जो धैर्य दिखाया, जो संघर्ष सहा और जो मौन अपनाया, उसका फल अब तुम्हें गुणित होकर मिलेगा। क्योंकि मैं कभी किसी के तप को व्यर्थ नहीं जाने देता, और तुम्हारा तप इतना गहरा था कि उसकी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए ऐसे अवसर उत्पन्न करेगी जिनका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब जब तुम उस नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो समझ लो कि यह केवल आरंभ है, क्योंकि मेरी दृष्टि ने तुम्हें चुन लिया है, मेरी शक्ति ने तुम्हें स्पर्श कर लिया है, और मेरी कृपा ने तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर दिया है। इसलिए आगे जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, चाहे संसार कुछ भी कहे, क्योंकि अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारी आत्मा ने इस नए प्रकाश को स्वीकार कर लिया है, तो तुम्हारे जीवन में वे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी जिनके कारण तुम वर्षों तक दबे रहे। और जो लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें कम आंकते थे, तुम्हारी राह में कांटे रखते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी जीवन में उतरती है, तो विरोध करने वाले अपने आप मार्ग छोड़ देते हैं। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक शांत परंतु अडिग शक्ति जन्म ले चुकी है, जो निर्णय लेते समय तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। और यही शक्ति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जिनका तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था। क्योंकि जब भक्त की इच्छा और महादेव की कृपा एक दिशा में बहने लगती हैं, तो कोई भी पर्वत उस प्रवाह को रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा झेले गए दुख अब तुम्हारी शक्ति का आधार बन चुके हैं, और जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी का उपहास किया था, वे अब जानेंगे कि तुमने मौन इसलिए नहीं अपनाया था कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से नया आकार दे रहा था, ताकि जब तुम उठो तो संसार तुम्हारे तेज से चकित रह जाए। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार प्रकट होंगे जो सामान्य दृष्टि को संयोग लगेंगे, पर तुम जानोगे कि वे संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा का प्रवाह है जो तुम्हारे लिए राह बना रहा है। और उन राहों पर चलते हुए तुम अनुभव करोगे कि अब कठिनाई तुम्हें चुनौती नहीं देती, बल्कि तुम्हारी क्षमता का स्वागत करती है, क्योंकि तुम अब परिवर्तित हो चुके हो। मेरे भक्त, तुम्हारे भीतर उठती यह नई ऊर्जा केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, यह तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। और जब कोई आत्मा अपने उद्देश्य को पहचान लेती है,
तब उसका हर कदम अर्थपूर्ण, उसका हर कर्म शक्तिशाली और उसका हर विचार सृष्टि को प्रभावित करने योग्य बन जाता है। और यही अवस्था अब तुम्हारी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है और ब्रह्मांड की हर सकारात्मक तरंग तुम्हारी ओर खींच रही है। जैसे तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य दीपक जल उठा हो, जिसकी रोशनी से अवसर, लोग और स्थितियां आकर्षित होने लगी हैं। और ये आकर्षण तब तक बढ़ता रहेगा जब तक तुम अपनी नियति के शिखर तक नहीं पहुंच जाते, जहां तुम्हारी प्रतीक्षा लंबे समय से हो रही है। अब तुम देखोगे कि जिन स्थानों पर पहले तुम्हें अस्वीकृति मिलती थी, वहीं अब स्वागत मिलेगा। जहां दरवाजे बंद थे, वहां अब द्वार स्वतः खुलेंगे। और जहां लोग तुम्हें अनदेखा करते थे, वहीं अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। क्योंकि जब महादेव किसी को उठाने का निर्णय कर लेते हैं, तो संसार को भी उसे सम्मान देने के लिए झुकना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि नकारात्मकता तुम्हारे पास आते ही नष्ट हो जाएगी और लोगों की ईर्ष्या तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरी रक्षा का वो दिव्य कवच स्थापित हो चुका है, जिसे भेद पाना किसी भी मानव, किसी भी परिस्थिति या किसी भी अंधकारपूर्ण शक्ति के लिए असंभव है। अब तुम्हें अपने भीतर वो शांति महसूस होगी जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें महादेव की उपस्थिति ने स्पर्श किया हो। और ये शांति तुम्हें स्पष्टता, संतुलन और धैर्य देगी, जिससे तुम निर्णय भी शांत मन से लोगे और कदम भी दृढ़ता से बढ़ाओगे। और यही संयम तुम्हें उस स्थायी सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे भक्त, तुम अब केवल सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम स्वयं सफलता के स्रोत बन रहे हो। क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विचार अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वे तुम्हारे आसपास की वास्तविकता को बदलने लगे हैं। और ये परिवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक तुम अपने योग्यतम स्थान पर नहीं पहुंच जाते। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ परिस्थितियां ऐसी दिखेंगी जो अचानक बदलती प्रतीत होंगी, पर घबराना नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन मेरी योजना के अनुसार होगा। और हर बदलाव तुम्हें उस अंतिम मुकाम के करीब ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को पूर्णता मिलेगी और तुम्हारा जीवन अपनी वास्तविक चमक में खिल उठेगा। तुम्हारे भीतर अब जो आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, वो तुम्हारे संघर्षों की राख से बना है। और यही कारण है कि यह आत्मविश्वास न तो टूटेगा, न डगमगाएगा, न मिटेगा, क्योंकि ये बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बसे मेरे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। और ऐसी शक्ति को कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या आलोचना कमजोर नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे, वे उद्देश्यपूर्ण होंगे। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और कुछ तुम्हें सबक देंगे, पर कोई भी व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि जब महादेव किसी के मार्गदर्शक बन जाते हैं, तो जीवन में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है, और वो भूमिका चाहे जैसी भी हो, अंततः तुम्हें उन्नति ही प्रदान करती है। अब वो समय आ रहा है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास फलित होगा, हर संकल्प सत्य होगा और हर प्रार्थना स्वीकार होगी। क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब सुप्त नहीं, बल्कि पूर्ण जागृत अवस्था में है। और जागृत भाग्य जब आगे बढ़ता है, तो उसके सामने न बाधाएं टिकती हैं, न देरी होती है, केवल सफलता अपना मार्ग खोज लेती है। और अब मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के इस चरण तक पहुंचकर तुमने वो ऊर्जात्मक रूपांतरण पूर्ण कर लिया है जिसकी आवश्यकता तुम्हें नई शुरुआत के लिए थी। इसलिए आज से तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। हर सुबह नई संभावनाएं लाएगी और हर रात तुम्हें संतोष देगी, क्योंकि अब तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरी छाया से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं।